Hello student. So this is the next part of our geometry, lines and angles. ठीक है, तो first we define what is angles. तो सबसे पहला हमारा होगा angles. Angles का मतलब क्या हो गया? The union of or combination of, ठीक है, the union of two rays whose initial point or terminating point are same. ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट जिसका सेम हो उसको हम कहते हैं एंगल्स. मतलब लाइक दिस, इसको टर्मिनेटिंग पॉइंट भी कह सकते हो, इसको इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो. ये हो गया कॉमन, ये हमारा बन गया एंगल. ठीक है, तो एंगल का मतलब क्या हो गया? अगर दो रे एक ही पॉइंट से निकल रहा है या दो रे एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि दूसरे साइड में तो इंफिनिटी तक जाता है, तो उनके बीच का जो हमारा जो पोर्शन बचता है, दैट पोर्शन या दैट यूनियन या दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज रे. ठीक है, इज नोन एज एंगल. तो ये हो गई एंगल की डेफिनेशंस. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स. तो सबसे पहले चीज हम ये देखेंगे कि एंगल्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं. तो सबसे पहला हमारा आता है जो ज्योमेट्री में जो हमारी डेफिनेशंस, यहां से हमारा ज्योमेट्री का मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, टाइप्स ऑफ एंगल्स. ठीक है, तो उसमें हमारा सबसे पहला टाइप होता है, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है टाइप्स ऑफ एंगल्स में. सबसे पहला हमारा है राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल के विद रिस्पेक्ट टू ही सारी की सारी चीजों को हम मेजर करते हैं. राइट एंगल मतलब the angle whose measurement is 90 degree is known as right angle. The angle whose measurement is 90 degree is known as the angle whose measurement of is 90 degree is known as right angle. ठीक है, is known as right angle. नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड नंबर, वो होता है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया? वैसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको कहा जाता है एक्यूट एंगल. ठीक है, द एंगल whose measurement is less than 90 degree is known as acute angle. ठीक है, acute angle का मतलब क्या हो गया? वैसे एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं. यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात भी है, 90 डिग्री से कम होंगे और 0 डिग्री से ज्यादा होंगे, क्योंकि जब आगे की आप लोग क्लासेस में जाओगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर नेगेटिव एंगल्स भी आते हैं. नेगेटिव एंगल्स मतलब सिर्फ वहां पर डायरेक्शन से मतलब है. डायरेक्शन अगर हमने क्लॉकवाइज में ले लिया, एंगल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव. पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो नेगेटिव एंगल. तो नेगेटिव मतलब माइनस में भी एंगल पॉसिबल है, बट माइनस में एंगल पॉसिबल होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो 0 डिग्री से छोटा होता है. ठीक है, चीजें यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है. तो वैसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होंगे उनको कहते हैं एक्यूट एंगल. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर, वो है ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या हो गया? वैसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे. ठीक है, द एंगल whose measurement
the angle whose measurement is greater than 90 degree but less than 180 degree is known as obtuse angle. Is known as obtuse एंगल. ठीक है, मतलब वैसे एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे उनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, तो 3 डेफिनेशंस हो गया. सबसे पहला है राइट एंगल. वैसे एंगल जो कि 90 डिग्री के इक्वल होंगे उनको कहते हैं राइट एंगल. दूसरा हो गया एक्यूट एंगल. वैसे एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटे होंगे उनको कहते हैं एक्यूट एंगल. तीसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल. वैसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट हमारे पास है 4th नंबर, वो है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री के इक्वल, मतलब वैसा एंगल जो कि दो राइट एंगल के सम के इक्वल होता है वो होगा स्ट्रेट एंगल. ठीक है, द एंगल whose measurement is equal to two right angles or 180 degree is known as straight angle. Is known as straight angle. एक बार फिर से देख लेंगे क्योंकि इसको फिर मैं भी रब करूंगा. देखो, सबसे पहला है राइट एंगल, मतलब वैसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी. दूसरा है एक्यूट एंगल, मतलब वैसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी. उसके बाद आ गया ऑब्ट्यूज एंगल, वैसा एंगल जो कि 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा. चौथी डेफिनेशन हो गई स्ट्रेट एंगल, मतलब वैसा एंगल जिसकी वैल्यू दो राइट एंगल के इक्वल होगी, मतलब 180 डिग्री के इक्वल होगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा नेक्स्ट हो गया 5th नंबर, रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल का मतलब वैसा एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा. ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा. ठीक है, द एंगल whose measurement is greater than 180 degree but less than 360 degree is known as the angle whose measurement is greater than 180 degree but less than 360 degree is known as reflex angle. ठीक है, is known as reflex angle. नेक्स्ट हमारे पास है वो है कंप्लीट एंगल. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल, मतलब वैसा एंगल जो कि 360 डिग्री या 4 राइट एंगल के इक्वल होगा. ठीक है, जो कि 360 डिग्री या 4 राइट एंगल के इक्वल होगा उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल. ठीक है, द
angle whose measurement is equal to 4 right angles or 360 degree is known as complete angle. ठीक है, इज नोन एज कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट 2 पॉइंट और बचते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ एक एक एंगल को हमने वहां पर डिफाइन किया है। सबसे पहला था राइट एंगल, मतलब एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। दूसरा है एक्यूट एंगल, मतलब 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से 90 के बीच में। तीसरा हो गया हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। चौथा हो गया स्ट्रेट एंगल, मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो एंगल बनेगा, मतलब 180 डिग्री या 2 राइट एंगल। उसके बाद आ गया हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल के बाद आ गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल, मतलब 360 डिग्री या 4 राइट एंगल। एंड सातवां हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब वैसे 2 एंगल्स जिनका सम, ठीक है, वैसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, द एंगल्स whose sum is equal to one right angle is known as complementary angles. The angles whose sum is equal to one right angle is known as complementary angles. ठीक है, नेक्स्ट एक और हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है। एट्थ नंबर, वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 2 राइट एंगल या 180 डिग्री के इक्वल होगा, उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मतलब द एंगल्स whose sum is equal to 2 right angles or 180 degree are known as supplementary angles। ठीक है, मतलब वैसे 2 एंगल्स, यहां पर भी आर होना चाहिए, वैसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो, उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस हो गए एंगल्स की। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशंस हो गए हमारे एंगल्स के। अब हम क्या करते हैं, जितना मैंने अभी तक जो करवाया है, अभी तक हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2-3 चीजें ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो एंगल बनेगा, ये हो गया 180 डिग्री और 2 राइट एंगल्स, ये होता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अगर कंप्लीट सर्कल बन जाए, मतलब क्वाड्रेंट तो हमने पढ़ा हुआ है,
ये यहां से लेके पूरा यहां तक आ गया, तो ये बन गया 360 डिग्री। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब कहाँ हो गया, 0 डिग्री से स्टार्ट होकर दोबारा वही 0 डिग्री पे पहुंच गया, तो वो हो गया कंप्लीट एंगल। एंड ये होता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ये मैंने लिखा, बीच में बन गया, एक हो गया x, दूसरा हो गया y, परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, उसी तरीके से सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, ये हो गया x, ये हो गया y, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स x एंड y आर सप्लीमेंट्री। x एंड y आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो पहले हमने ये जितना किया है, जितने हमने डेफिनेशंस देखा है, इन सब पे बेस्ड पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, कर रहा हूँ। राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 20 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या कंडीशंस थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कंडीशंस थी कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस 20 मतलब 70 डिग्री। आसान है। उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 35 मतलब कितना हो गया, 55 डिग्री। नेक्स्ट हो गया 77 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 77 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 77 मतलब कितना हो गया, 13 डिग्री। ठीक है, मतलब दोनों का सम 90 के इक्वल, मतलब अगर दूसरा कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से उस एंगल को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अगला मैं लिख रहा हूं, राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सप्लीमेंट्री की कंडीशंस क्या थी, सप्लीमेंट्री की कंडीशंस थी दो एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। इसमें भी मैं 3-4 क्वेश्चन ले लेता हूं। पहला सपोज मैंने लिया 55 डिग्री, दूसरा मैं कंसीडर कर रहा हूं 60 डिग्री, तीसरा मैंने एग्जांपल ले लिया 45 डिग्री। ठीक है, क्या बन जाएगा, सप्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री। जैसे उसमें क्या किया हमने, उसमें 90 से माइनस किया, इसमें किससे माइनस करेंगे, इसमें 180 से माइनस कर देंगे। तो क्या बना, 180 माइनस 55, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2, कितने हो गए, 125 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 45 डिग्री के लिए देख रहे हैं, तो बनेगा सप्लीमेंट ऑफ
45 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 45, यहाँ पे हो गया कितना हो गया 135, ठीक है, कितना बन गया 135, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या करेंगे 90 में से माइनस करेंगे, सप्लीमेंट्री के लिए 180 में से माइनस करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने दो क्वेश्चन लिखा है। पहला है इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड इट्स मेजर। मतलब ये क्वेश्चन किस टाइप का है, ये तुम लोगों को जो मैंने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कराया था उसी टाइप का है ये, ठीक है। मतलब क्या कंडीशन है, let one angle is x degree, ठीक है। तो therefore other इक्वल टू क्या है, जो दूसरा एंगल है वो 28 डिग्री लेस है। मान लो कि मैंने पहले वाले को x लिया तो दूसरा क्या होगा, x से 28 ज्यादा होगा, x प्लस 28 डिग्री, और दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो मतलब क्या हो गया x प्लस 28 इक्वल टू कितना हो गया 90। तो मतलब क्या बना 2x इक्वल टू 90 माइनस 28 मतलब 62, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया 62/2 मतलब 31 डिग्री, ठीक है। मतलब एंगल का मेजरमेंट क्या हो गया 31 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ क्या दिया, इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब एक एंगल अगर x दिया है तो दूसरा क्या होगा उससे 28 ज्यादा होगा, या अगर मैं बड़े वाले को x लूंगा तो दूसरा एंगल क्या होगा x माइनस 28, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। तो एक एंगल अगर 31 है तो दूसरा वाला एंगल क्या बनेगा x प्लस 28 मतलब 31 प्लस 28, ठीक है। तो therefore other angle equal to x plus 28, तो 31 प्लस 28 मतलब कितना हो गया 59 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया 59 डिग्री। तो एंगल्स क्या क्या हो गए 31 एंड 59, ठीक है। सेम पैटर्न का अगला क्वेश्चन भी है, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब एक काम करते हैं, मैं कॉम्प्लीमेंट को ले लेता हूं x, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट अगर मैंने x लिया तो दूसरा क्या होगा x/2 प्लस 30, यही होगा। तो मतलब लेट complement of given angle इक्वल टू क्या बना x। तो therefore गिवन एंगल क्या बन गया, गिवन एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट के हाफ से 30 ज्यादा है, ये कंडीशन है ना। इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो गिवन एंगल हो गया x/2 प्लस 30 हो गया। गिवन एंगल कितना हो गया x/2 प्लस 30। अब इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो मतलब क्या बना x प्लस x/2 प्लस 30 इक्वल टू 90। तो क्या बना 3x/2 इक्वल टू 90 माइनस 30 मतलब 60, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 60 अपॉन 3 मतलब 40 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर गिवन एंगल क्या बना
गिवन एंगल बन गया 40/2 प्लस 30, 40/2 प्लस 30 मतलब 50 डिग्री। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, मैंने कॉम्प्लीमेंट को ले लिया x, तो उसका हाफ x/2 प्लस 30 वो हो गया गिवन एंगल। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब दोनों का सम क्या हो गया 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो इनको सॉल्व करके हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट। ठीक है, तो मतलब लेट x बी द गिवन एंगल। ठीक है, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट उसका क्या हो गया 90 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, सप्लीमेंट ऑफ 3x क्या बन गया 180 माइनस 3x। मतलब कंडीशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब 90 माइनस x इक्वल टू 180 माइनस 3x। तो 3x माइनस x 180 माइनस 90, 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/2, मतलब x इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। आई बात समझ में? फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट। ठीक है, किसी एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इसके 3 टाइम्स के सप्लीमेंट के इक्वल है। तो x की वैल्यू निकालनी थी, मतलब 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस 3x। सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लीमेंट इफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ देन फाइंड द एंगल एट इट एंड इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, लेट x be the required angle। ठीक है, तो therefore its supplement इक्वल टू 180 माइनस एक्स। तो कंडीशन क्या हो गई 180 माइनस एक्स इक्वल टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ, यही दे रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बन गया 3 इंटू 180 माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 2x। तो हमारे पास हो गया 3x प्लस 2x। ध्यान रखना ये माइनस 3x उधर चला गया, प्लस हो गया। ठीक है, एंड 180 इंटू 3 बन गया 540। तो बन गया
x इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो मतलब 5 1 जा 0, 5 8 जा, तो मतलब x इक्वल टू हो गया 108 डिग्री, तो मतलब 180 माइनस एक्स, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री भी चाहिए, तो क्या बना 180 माइनस 108 इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। मतलब जो रिक्वायर्ड एंगल था वो हो गया 108 डिग्री एंड इट्स सप्लीमेंट ये हो गया 72, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइंड इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, देन फाइंड द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। x मैंने रिक्वायर्ड एंगल लिया, सप्लीमेंट हो गया 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स इक्वल टू 2/3 ऑफ x। तो यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू हो गई 108, इसके सप्लीमेंट्री की वैल्यू हो गई 72 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली हमको जो कंसेप्ट हमारा ये है, हमारा बेसिक कंसेप्ट ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स या दो एंगल्स मिनिमम रहते हैं, दो एंगल्स का जो सम होगा वो अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है तो सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो आप लोग भी अपने अपने टेक्स्ट बुक में देख लेना, इस पे बेस्ड एक पूरा एक्सरसाइज है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।